हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे सेट्स के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेट। पिछले क्लास में हमने सेट्स के बारे में बताया था और इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेट्स बताएंगे कि सेट्स का कितना टाइप्स होता है। तो हम बात करते हैं सेट्स के टाइप्स पे। तो हमारा सेट्स का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है आपको इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे अ टाइप ऑफ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिफाइंड एलिमेंट ना हो, तो उसको इम्प्टी सेट बोला जाएगा। इम्प्टी सेट को जनरली 5 से डिनोट किया जाता है। इम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5। उसके बाद हमारा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे? तो सिंगलटन सेट हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक और केवल एक एलिमेंट लाइज करता। फॉर एग्जांपल, ये जैसे 2a इज इक्वल टू 2, a बिलोंग्स टू 5 -5, a b c एक्सेट्रा एनीथिंग। तो ये सब हमारा हो जाएगा सिंगलटन सेट। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? अ टाइप ऑफ सेट विच इज काउंटेबल। एक ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को, जिसके डिफाइंड एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, जिसका डिजिट्स, नंबर्स फिक्स्ड हो, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब आते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट का एग्जांपल जैसे देना है तो 1 2 3 अप टू 10। मतलब इसमें हमको डिफिनिट करना पड़ेगा कोई भी नंबर डिजिट्स को। जैसे नेचुरल नंबर ही अगर लेना है तो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का जो नंबर होता है वो सेम नहीं होता है। एक ऐसा सेट जिसमें डिफिनिट ना हो एलिमेंट्स। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो फिक्स नहीं होता है, तो ये n तक चल जाएगा। इसको इनफाइनाइट तक हम भेज सकते हैं। चलिए अब आते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट वो सेट होता है जो किसी भी सेट का जितना नंबर है उसी एक फाइनाइट सेट के नंबर को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इज ए नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इट इज डिनोटेड बाय दिस। इसको इससे डिनोट किया जाता है। ये हो गया नंबर, ये हो गया सेट, तो मतलब सेट का नंबर। इस होल को कार्डिनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, कार्डिनल नंबर हो गया। अब बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट मीन्स होता है किसी भी सेट का नहीं होना। जैसे हम अगर बोल दिए ए इज ए कंप्लीमेंट ऑफ बी, मतलब ए अगर बी का कंप्लीमेंट है तो ए के अंदर जितना भी सेट होगा वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक माइनस। सिमेट्री ऑफ सेट, अगर सिमेट्री ऑफ सेट कहे निकालने के लिए तो सिमेट्री ऑफ सेट में माइनस हो जाता है। ए सिमेट्री बी कह दिए तो ए माइनस बी। ए इज ए सिमेट्री ऑफ बी, ए माइनस बी। अब आते हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेट, जैसे बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ए के अंदर 1 2 3 कोई एलिमेंट, बी के अंदर जो है 5 3 2 1 ये है, तो हमारा ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब आता है सबसेट के बाद हमारा प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट किसको बोलेंगे? प्रॉपर सेट के लिए सेम वही कंसेप्ट लगेगा, बस एक चीज याद रखना है कि कम से कम
इसका एक एलिमेंट इसमें ना हो, तब वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। सुपर सेट किसको बोलते हैं? तो सुपर सेट सबसेट का उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब बी का सब एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो ए हो जाएगा बी का सुपर सेट। जैसे इसको डिनोट किया जाएगा इस तरह से। अब किस चीज को, किस सेट को किससे डिनोट किया जाता है, उस पर बात करते हैं। सबसेट्स को जनरली इस साइन से डिनोट किया जाता है, ये साइन। प्रॉपर सबसेट को इससे डिनोट किया जाता है। अगर सबसेट नहीं हो रहा, ए बी का सबसेट नहीं है, तब हम इसको डिनोट करेंगे। अगर ए प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है, तब इसको डिनोट किया जाएगा। जैसे बिलोंग्स टू होता था, बिलोंग्स टू को काट देते थे, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू या डू नॉट बिलोंग्स टू हो जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो हम कुछ क्वेश्चन से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना, और सेट फाइंड करना, तो उस पे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और वीडियो के इस चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको कराने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट्स और नोट। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स विच लेटर इज स्टार्टेड फ्रॉम जे। तो इसको हम सेट कह सकते हैं। बोल रहा है कि एक ऐसा सेट निकालना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें मंथ का जे से, जिसमें मंथ का जो फर्स्ट लेटर है वो जे से स्टार्ट होता हो। तो ऑब्वियसली जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, मतलब ये वेल डिफाइंड है, ये तीनों 12 मंथ के अंदर आता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेट्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब है कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन इंडिया, ये कुछ लॉजिकल टर्म नहीं है। कहने का मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट मेरा जो है मोस्ट पॉपुलर की बात कहा गया है, तो मेरा राइटर जो है पॉपुलर वो मुंशी प्रेमचंद है, किसी का रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, किसी का और किसी का फॉरेनर की तो बात यहाँ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया बोल दिया गया, तो इंडिया का जितना भी है तो सबके लिए अलग अलग हो जाएंगे। तो इस आधार पे डेफिनेशन तो सबके लिए ऑल इन वन होता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सेट है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ पॉपुलर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ पॉपुलर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं होगा, बिकॉज किसी का पॉपुलर बैट्समैन कोई है, किसी का वाटसन है, किसी का विराट कोहली हो जाएगा, किसी का धोनी हो जाएगा। तो सबका अलग अलग यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इज इक्वल टू। अब हमको कुछ सेट्स दिया गया है, उस सेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 to 5। हमको ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 तक दिया हुआ है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब हमको इसके आधार पे हमको बताना है, अगर जो इस सेट के साथ बिलोंग्स करेगा उसको इससे डिनोट करना है, और जो नहीं करेगा उसको इससे डिनोट करना है, जो कि हम सिंबल में आपको बताए थे।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन जो है, ए नंबर, वो बोल रहा है कि 5 डैश 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 ए। अब बताना है कि 5 जो है ए के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो हम देख रहे हैं 5 जो है सेट ए में है, तो हम यहाँ पे इस साइन का दे, सॉरी, तो हम यहाँ पे ये साइन दे देंगे। ठीक, अब बी नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 8 डैश ए। अब देखना है 8 सेट ए के अंदर है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 6 तक ही है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है के साथ, तो इसको डज नॉट बिलोंग्स का साइन लगाएंगे। अब सी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 4 डैश ए। तो हम देख रहे हैं कि 4 जो है ए के अंदर लाइज कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हम कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको कोई बिल्डर फॉर्म का सेट दिया होगा, उससे रोस्टर कहेगा, कभी हमको रोस्टर से बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, लेकिन डोंट वरी, ये सब बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है x such that x is an integer, x a is equal to x such that x is an integer, x such that x is an integer, and x lies between -3 to 7। x जो है -3 से 7 के बीच में लाइज कर रहा है, और हमको इसको ये बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं x लाइज कर रहा है -3 और 7 के बीच में, तो मतलब ये 0 के माइनस, पहले 0 के टुवर्ड्स बढ़ेगा और 0 फिर पॉजिटिव के टुवर्ड्स बढ़ेगा। जैसे हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, तो बीच में 0 1 2 3 इनफाइनाइट, इधर -1 -2, तो घटते जाता है। माइनस के साइन में डिजिट का नंबर अगर बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू घट रहा है। तो -2 -3 से बड़ा है तो -2, -2 से बड़ा -1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 और ये 7। तो ये एक्चुअली 6 तक ही होगा, क्योंकि इससे 7 से लेस है, तो 6 तक हो जाएगा। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है x such that x such that x such that x is a natural number less than 6। x such that x is a natural number less than 6, 6 से छोटा है। बहुत इजी है, आराम से इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 से लेस है तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, बस यही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमको सॉल्यूशन सेट्स बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं +2x - x - 2 = 0। दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, x + 2 -1 कॉमन है, x + 2 = 0। अब ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे तो x + 2 बाहर आ जाएगा, फिर x - 1 = 0। तो x का दो वैल्यू आया, एक तो -2 और एक 1, तो हमारा यही सेट हो जाएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा -2, 1 आंसर। तो इस तरह से ये सब बेसिक्स क्वेश्चन जो है हमने करा दिया है, और आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को उठा के बना सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं बने या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट करें, शेयर करें, या फिर हमको फोन कर सकते हैं इस नंबर पे। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है, तो फर्स्ट नंबर जैसे हमको अब क्या कह रहा है, रोस्टर फॉर्म दे दिया गया। रोस्टर फॉर्म से हमको सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है। तो हमको एक सेट दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इस टाइप का हमको दिया। हमको इससे सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर का जो फॉर्म है वो है n/n+1, n/n+1 अप टू n जो है सो लेस देन है 7, और n जहाँ पे फिर लिखना है वेयर n = नेचुरल नंबर। तो इस आधार पे बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1/1+1 1/2 आ जाएगा। फिर अगर 2 पुट करते हैं तो 2/2+1 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से लेस देन 7 लिए हैं, मतलब 6 पुट करेंगे तो 6/6+1 तो 6/7 आ जाएगा। तो इससे बैठ रहा है। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो हमने करा दिया है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन के आधार पे आप लोग कर सकते हैं। तो हम कुछ सेट जो थे बच गए थे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा इसके बाद का जो सेट आता है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा टू फाइनाइट सेट। दो फाइनाइट सेट का अगर नंबर इक्वल हो जाए तब उसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ए एक सेट दे दिया है ए बी सी एंड डी, ए बी सी से डी तक दिया हुआ है, और बी एक सेट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 और 4। नंबर इक्वल कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसमें ए है तो इसमें भी ए ही होगा। यहाँ पे कुछ हो सकता है, बस काउंट करके जो नंबर आएगा वो दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, मतलब Na = Nb अगर हो जाए तो इसको इक्विवेलेंट सेट को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ टू सेट्स हैव कार्डिनल नंबर इज इक्वल, अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाए तो उस सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्डिनल नंबर इक्वल हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। अब आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलते हैं? इक्वल सेट दो, अगर एक सेट ए बी का इक्वल सेट होगा यदि ए का सभी एलिमेंट बी में हो और बी का भी सभी एलिमेंट ए में हो। जैसे यहाँ अगर ए बी सी डी है तो इसमें भी ए बी सी डी को होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो वो इक्वल सेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दे दिए डी बी ए सी, तो सब एलिमेंट जितना जो एलिमेंट ए में है वही सब एलिमेंट बी में भी है और नंबर भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा इक्वल सेट।
तो आई होप कि इक्वल सेट आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो टोटल सभी सेटों का कलेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए दे दिया है 1 2 3 4, सम ऑफ ऑल द सेट्स इन वन सेट। सभी सेट का जो सम कलेक्शन हो जाएगा वो सिर्फ एक सिंगल सेट में आ जाए, तब उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। बी जैसे हमारा आ जाएगा ये 4 तक आया है, और बी ले लेते हैं ए बी सी डी, ये ले लिए। तो ए यूनियन बी, यूनियन को इससे डिनोट किया जाता है, तो हमको ए यूनियन बी अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये टोटल यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो सेट, मान लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसको, अगर किसी भी दो सेट का जो एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, मतलब जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, उस सेट को हम इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ए जो है वो 1 से लेके 5 तक है, और एक सेट बी जो है 1 से लेके 10 तक है। तो हमको इंटरसेक्शन का साइन इस तरह से होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1 से लेके 5 तक इसमें भी है, 1 से लेके 5 तक बी में भी है, तो दोनों में कॉमन 1 to 5 है, तो 1 to 5 जो हमारा हो जाएगा वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। ठीक, 1 to 5 तक हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। अब आते हैं पेयर ऑफ सेट। पेयर ऑफ सेट किसको बोलेंगे? एक ऐसा सेट जो दो एलिमेंट को एक साथ कंटेन करता हो, जैसे a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू ए बी। तो बस जो जोड़ा हो, एक जोड़ा में जो सेट हो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ सेट। इक्वल सेट पेयर ऑफ सेट हो गया। अब आता है सेट ऑफ सेट। हमारा नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है सेट ऑफ सेट। तो सेट ऑफ सेट किसको बोलेंगे? सेट ऑफ सेट वो सेट होगा जो किसी भी सेट के एलिमेंट जो है, किसी भी सेट का जो एलिमेंट है वो खुद एक सेट, तब वो हो जाएगा सेट ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट ए दिया हुआ है, सेट के अंदर देखिए सेट ए, सेट बी, सेट सी और टोटल का सेट, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ सेट। अगर इसमें एक भी एलिमेंट में सेट नहीं लगता तो ये सेट ऑफ सेट नहीं होता, तो ये हमारा हो जाएगा सेट ऑफ सेट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज सबसेट्स के बारे में, सबसेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसेट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो बोलता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जितना भी सेट है वो अपने आप का भी खुद का एक सबसेट है। तो कैसे होगा? जैसे हम प्रूफ करते हैं x बिलोंग्स टू a, फिर इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू a हो जाएगा। सबसेट के डेफिनेशन में बताए थे, अगर a एक सबसेट है b का तो x बिलोंग्स टू a कर रहा है, तो इम्प्लाई दैट, इसको ये साइन इम्प्लाई दैट का होता है, मतलब ये भी हो जाएगा। तो x यहाँ पे b होना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं खुद के ही सेट का, तो x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी सेट है वो खुद का एक, तो a सबसेट ऑफ a हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इम्प्टी सेट। जो होता है हर किसी भी सेट का एक सेट होता है। इम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सेट ऑफ एवरी सेट। इम्प्टी सेट को फाइ से डिनोट करते हैं, और एक सेट ए ले लेते हैं, एक इम्प्टी सेट फाइ और एक सेट ए ले लेते हैं। तो फाइ में कोई भी एलिमेंट लाइज नहीं करता है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं लाइज करना भी ए में लाइज करना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फाइ इज ए सबसेट ऑफ ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।